ईपीएस पेंशन धारकों, सोचिए अगर आपकी मासिक पेंशन सिर्फ 1500 हो और उसी से आपको घर चलाना पड़े, क्या दवाइयाँ खरीद पाएंगे? क्या बच्चों की मदद कर पाएंगे? क्या आप अपना जीवन यापन कर पाएंगे? लेकिन अब बड़ी खुशखबरी यह है कि सरकार ईपीएस पेंशन में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, पेंशनधारकों, पहले जो 1500 तक 1000 तक पेंशन सीमित थी, अब उसे 7500 तक करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्या वाकई में ईपीएस के पेंशन धारकों का पेंशन की बढ़ोतरी का सपना सच होगा? क्या यह सपना हकीकत बनेगा? क्या बुजुर्ग पेंशन धारकों को आखिरकार उनका हक पेंशन में मिलेगी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं ताजा अपडेट आ रही है पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी हकीकत, और ईपीएफओ की बोर्ड बैठक और ईपीएफओ से जुड़ी भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस का पेंशन भोगी हैं तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। ईपीएस के पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसका असर ईपीएस के जो करोड़ों पेंशन भोगी उन सब पर होगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि बुजुर्गों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। दोस्तों, अब जरा पीछे चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि ईपीएस पेंशन योजना क्या है। कुछ नए पेंशन भोगी उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि ईपीएस की शुरुआत नवंबर यहाँ पर 1995 को हुई थी। कर्मचारी वसंती संगठन ने इसे लागू किया था। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी यानी कि जो 58 साल की उम्र पूरी कर चुके उनको सरकार पेंशन देती है। इस योजना की खासियत यह है कि यह सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमारी में पेंशन, समय से पहले सेवानिवृत्ति पर पेंशन, निधन होने पर परिवार को पेंशन, बच्चों के लिए पेंशन और कई सामाजिक सुरक्षा लाभ भी इसमें आपको मिलता है। लेकिन समस्या कहाँ है? तो समस्या यहाँ की ईपीएस जो मिनिमम पेंशन वर्तमान में मिलती हैं, वो बात करें तो आधे से ज्यादा पेंशनर्स को अभी भी हर महीना 1500 तक सीमित पेंशन मिलती है। वहीं केवल बात करें तो 0.65% पेंशनर्स को ही 6000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है। बाकी पेंशनर्स से उनको नाम मात्र की पेंशन मिलती है। सोचिए, इस महंगाई के दौर में 1500 से कोई बुजुर्ग पेंशन भोगी अपना गुजारा कैसे करेगा? इसलिए पेंशनधारकों की लंबे समय से पेंशन की बढ़ोतरी की मांग रही है, और पेंशन को कम से कम 7500 प्लस महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए, यही मांग पेंशनधारकों की रही है। अब सरकार ने इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर विचार करना शुरू किया, जिससे जुड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस के पेंशनर से उनके लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजा अपडेट की, जिसको लेकर पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 81 लाख पेंशनर्स ईपीएस के अंतर्गत आते हैं। उनमें से अधिकांश बुजुर्ग पेंशन भोगी उनको 1500 से 2000 रुपए तक, यानी कि अधिकांश पेंशनर्स को 1500 से 2000 तक की पेंशन सीमित मिलती है। यही कारण है कि सरकार पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी विचार कर रही है, और पेंशनर्स का भी दबाव सरकार पर बढ़ रहा है। तो सरकार ने पेंशनधारकों को 1000 से पेंशन 7500 करने की योजना बनाने को लेकर संकेत भी दिए, जो कि यह प्रस्ताव ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के स्तर पर फिलहाल चर्चा में है। कैबिनेट की बैठक में इसे लाने की भी तैयारी हो रही है, और यहाँ पर ईपीएफओ की बोर्ड बैठक भी होने जा रही है। उस बैठक से जुड़ी भी पेंशनर्स की निगाहें टिकी हुई है कि पेंशन आगे हमारी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, उसको लेकर ईपीएफओ की जो बोर्ड बैठक है उसमें साफ हो सकता है। अगर ये लागू हुआ तो सिर्फ आर्थिक पेंशनर्स के बदलाव ही नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के जीवन स्तर को भी बदलने वाला पेंशनर्स के लिए कदम साबित होगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह ऐलान दीपावली से पहले होगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है पेंशनर्स का। क्या सरकार मिनिमम पेंशन को 2500 करेगी, या फिर पुरानी पेंशनर्स की मांग 7500 प्लस डीए का तोहफा देने जा रही है? आखिरी पेंशन के प्रस्ताव की हकीकत क्या है? ईपीएफओ की बोर्ड बैठक है, उस बोर्ड बैठक ने पेंशन धारकों की उम्मीदों को एक बार फिर से जगा दिया है। क्योंकि अब बात करते हैं अगली अपडेट की। अगर पेंशन की राशि 7500 तक बढ़ाई जाती है तो इसका असर सीधा ही करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगी उन पर होगा। उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना से जुड़ी यह खबर उन सभी पेंशनर्स के लिए है। तो पेंशन 1000 2000 से बढ़ाने की जो पेंशनर्स की मांग थी, उसे 7500 करने की तैयारी भी चल रही है, और ईपीएफओ की बोर्ड बैठक को अहम माना जा रहा है। 81 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा ही फायदा मिलेगा अगर प्रस्ताव और बोर्ड बैठक से पेंशन की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है।
और ये कदम बुजुर्गों की जिंदगी में एक आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दोनों लेकर के आएगा, लेकिन अभी ये सब चर्चाओं के स्तर पर है। यानी कि आधिकारिक पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी कोई घोषणा नहीं हुई कि वाकई में पेंशनधारकों की पेंशन कितनी बढ़ेगी, कौन-कौन सी मांगे हैं जो पेंशनर्स की वो पूरी होगी। जैसा कि पेंशनर्स की मांगे यह भी है कि मिनिमम पेंशन की राशि में इजाफा हो, 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस में उन्हें महंगाई भत्ता डीए भी मिले, और पेंशनभोगी और उनके जीवन साथी को यहाँ पर बात करें मेडिकल फैसिलिटी का भी लाभ मिले या फिर मेडिकल की सुविधा सस्ती मिले, ताकि बुजुर्ग वो अपना समय पर इलाज भी करवा पाए। तो ये पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे है, जिनको लेकर यहाँ पर कई प्रकार के संकेत तो मिले हैं, लेकिन वाकई हकीकत पेंशन के इस मुद्दे को लेकर बोर्ड बैठक और पेंशन के प्रस्ताव से ही यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन वाकई में ये दोनों अभी फिलहाल होने बाकी हैं, यानी कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी अभी फिलहाल विचार किया जा रहा है। और ईपीएफओ की बोर्ड बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बताई जा रही है, जिसमें कि पेंशन को लेकर पेंशनर्स को यहाँ पर राहत मिल सकती है, उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन वाकई में पेंशन का क्या इसमें प्रस्ताव मंजूर होगा, क्या पेंशन की राशि तय की जा सकती है, तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बैठक के बाद फैसला साफ होगा। अब सवाल दोस्तों आपसे है कि क्या आपको लगता है कि सरकार 7500 की पेंशन बुजुर्गों की जरूरत के लिए यहाँ पर पर्याप्त है, क्या उसे लागू करेगी? आपकी क्या राय है? या फिर 2500 की पेंशन आपके लिए पर्याप्त होगी? इस महंगाई के दौर में कहे तो ये बहुत ही कम है। अगर पेंशन में बढ़ोतरी होती है और मिनिमम पेंशन वर्तमान की बजाय 7500 तक बढ़ाई जाती है, तो इसका असर सीधा ही करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर पेंशन मिलेगी। बुजुर्ग पेंशनर्स को दवाई इलाज के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परिवार की आर्थिक यहाँ पर स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक बोझ कम होगा। गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले बुजुर्गों की जीवन स्तर में काफी अच्छा सुधार होगा, और सबसे अहम है कि बुजुर्गों की इज्जत और आत्मनिर्भरता वापस लौटेगी। आज की समय में यहाँ पर कहे तो आज की इस महंगाई के दौर में पेंशन 1000-2000 बहुत ही कम है। हमने पूरी जिंदगी काम किया है, टैक्स भरा है, लेकिन बुजुर्ग होने पर उन्हें सिर्फ मात्र 1000 की पेंशन मिलती है। अगर ये फैसला लागू हुआ तो बुजुर्गों के लिए न्याय और सम्मान दोनों लेकर के आएगा। लेकिन अब पेंशन के प्रस्ताव और ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से पेंशनर्स को उम्मीदें हैं। उनकी पेंशन को लेकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी चाहते हैं कि हर खबर हर पेंशनधारक तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ईपीएस पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर ताजा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।